ये रहा आपका SSB 41 SSB BN कैंप रानीडंगा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में आपका ये है SSB का सेंटर। आप लोग लाइव देख सकते हो। मैं आपका वीडियो बाहर से लिया हूँ, अंदर से कुछ भी वीडियो फोटो आप लोग क्लिक मत करना। वीडियो फोटो मोबाइल आपको निकालने नहीं देंगे, मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सेंटर के अंदर से किसी प्रकार का फोटो वीडियो आप क्लिक नहीं कर सकते हो। मैं बाहर से क्लिक किया हूँ, बहुत सावधान से क्लिक किया हूँ। जब क्लिक कर रहा था वहाँ से मना किया गया कि आप वीडियो मत क्लिक करो। तो आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, मोबाइल के अंदर आप यूज़ मत करना, क्योंकि आपको बाद में परेशानी आ सकती है। तो आपका जैसे बता दे रहा हूँ, ये आपका पिछला गेट है SSB का। पहले जो दिखा है आपका मेन गेट है। आपका दोनों जो आपका अभी बनाया गया है, दोनों आपका बोर्ड नंबर 3 और बोर्ड नंबर 4 ट्रेड टेस्ट के लिए, दोनों का ट्रेड टेस्ट आपका इसी से आपका गेट एंट्री होगा। मेन गेट पर किसी प्रकार का एंट्री नहीं होगा, और यहाँ आपकी गेट एंट्री होगा। तो दोनों बोर्ड का कैंडिडेट यहाँ पर आप लाइन लगाना। सुबह के 7 बजे की आपको टाइमिंग दिया गया है गेट एंट्री का। तो आपको बताना चाहूँगा 6 बजे तक आप लाइन में लग जाओ, क्योंकि 6 से आपका गेट एंट्री करना यहाँ से शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लेट होता है बाद में। तो वो 6 से आपका गेट एंट्री करना शुरू कर देते हैं। गेट एंट्री के टाइम आपका सभी डॉक्यूमेंट चेक होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले जैसे ट्रेड टेस्ट के टाइम, पहले जब 10 तारीख से शुरू हुआ था तब ऐसा ट्रेड टेस्ट के टाइम आपका डॉक्यूमेंट ऐसे चेक ही नहीं हो रहा था। अभी आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा हार्ड होने लगा है पहले के मुकाबले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जो दोनों बोर्ड के कैंडिडेट है, बोर्ड 3 और बोर्ड 4, आपको इसी गेट पर लाइन देना है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर फिजिकल दिए हैं, आप लोगों को तो पता है, पहले आपका बोर्ड नंबर 1 बना था गेट 1 पर, फिजिकल के टाइम बोर्ड नंबर 2 बना था इसी गेट पे। अभी लेकिन मेन गेट पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोनों बोर्ड को कैंडिडेट यहाँ पर आप लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आप 6 बजे तक जाके वहाँ पर लाइन में लग जाओ, क्योंकि देखो इसी बार क्या ट्रेड टेस्ट हो रहा है आपको मैं आगे बताऊंगा। ट्रेड टेस्ट की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। गेट एंट्री के टाइम पर ही आपका सभी डॉक्यूमेंट पहले चेक किया जाएगा, बारीकी से चेक किया जाएगा, फिर जाके आपको गेट एंट्री मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, वो गेट एंट्री के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पास रखना चाहिए। एडमिट कार्ड, आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो सकता है। जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ ले रहे हो, आपका एडमिट कार्ड में वो मैच होना चाहिए। यदि किसका एडमिट कार्ड में जो आपका नाम पता वगैरह है उसमें कोई भी प्रकार की गलती है, आपकी फ़ोटो किसी प्रकार की फ़ोटो आईडी से वो मैच नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर आपको वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th +2 जो भी आपके पास लेके जाओ। यहाँ पर आपका 10th का ही सर्टिफिकेट दिखा जा रहा है, बाकी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखा जा रहा है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका या तो GST नंबर या तो रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका उसी होटल का सील होना चाहिए। सील नहीं हो तो स्टाम्प वगैरह नहीं हो तो चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर GST नंबर होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का डेट है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, तो आपका 2023 में फॉर्म फिलअप हुआ था, तो उसका पहले का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि उसके बाद का है आपको बिठाया दिया जाएगा। वहाँ पर जो ऑफिसर लोग हैं वो यदि आपको अलाउ करते हैं, आपको एप्लीकेशन दे के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे आपका नहीं किया जाएगा। आपको देखो, जो जिसके पास पुराना है उनको बोला जा रहा है आप किसी प्रकार के पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करो। यदि किसके पास है वो जमा करते हैं, यदि किसके पास नहीं है उनको एप्लीकेशन लेके अंदर कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जेरोक्स है आपको 2-2 करके लेकर जाना है। यदि किसी की प्रकार वहाँ पर गलती हो जा रहा है किसी जेरोक्स पर, तो आपको दूसरा बाहर छोड़ा नहीं जाएगा दूसरा फोटोकॉपी बनाने के लिए। तो साथ आप 2 फोटोकॉपी लेके चलो। और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, किसी भी प्रकार का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पर दरकार नहीं है। और जाने से पहले आप लोग अपना जो अंगूठा है वो सही से साफ करके जाए, क्योंकि किसी कैंडिडेट का अंगूठा मैच नहीं कर रहा है। जिस दिन मेरा था उसी में आपका एक कैंडिडेट का फ़ोटो में जो आपका अंगूठा मैच नहीं हुआ बायोमेट्रिक में, तो उसको 70 पेज लिखाया गया वहाँ पर। और ये 70 पेज लिखाए जाने के साथ साथ उसका एक पेज पर 3 अंगूठा, यानी कि टोटल 210 अंगूठा उसको लगाना पड़ा। और उसका लास्ट में आपका ट्रेड टेस्ट लिया गया।
तो दूसरा बात ये रही, जिसका भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम है उनको अलग बिठाया जाता है। जो भी कैंडिडेट का सही सर्टिफिकेट है उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद यानी कि इनका किया जाता है एप्लीकेशन लेने के बाद। तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट ये है, जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई के टाइम जो भी PDF आपको मिला था, प्रिंट आउट मिला था फॉर्म की, उसी को लेके जाना है। यदि किसी के पास नहीं है वो लोग क्या करें, अंदर जाए। अंदर जाने के बाद जब आपको मांगा जाएगा, आप लोग बोलते ना कि सर मेरे पास नहीं है, वो इसको सेव करके नहीं रखा था, तो वो लोग खुद से डाउनलोड करके दे देंगे। तो यही जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर डाउनलोड करके दे रहे हैं। यदि आपके पास है तो आप लोग लेके चलो। और दूसरा बात, डॉक्यूमेंट में यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो लोग आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो वहाँ पर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके मैसेज कर सकते हो। यदि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेलीग्राम पर अपना नंबर छोड़ दो, मैं खुद से आपको कॉल करके आपका प्रॉब्लम का हल कर दूंगा। क्योंकि मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट दे के आया हूँ, मुझे नॉलेज है, जितना भी मेरा नॉलेज है उसी के हिसाब से मैं आपको अपडेट वहाँ पर दे दूंगा। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। जैसे आपका गेट पे एंट्री हो जाए, आप अंदर जाने के बाद जैसे आपको फिजिकल के टाइम आपको बैग रख के आपको साइन वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह डाल के, एडमिट कार्ड नंबर वगैरह डाल के सिग्नेचर करके आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको सारा बैग रख दिया जाएगा। थोड़े से पैसा आप पास में रखना, खाने पीने का वहाँ पर इंतजाम है, आप पैसा दे के खाना पीना कर सकते हो। उसके बाद आपका रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको फॉर्म वगैरह दिया जाएगा फिल करने के लिए। फॉर्म वगैरह जैसे फिल करोगे, फिल करने के बाद आपको अंदर फिर से आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। बाद लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके आपका फिंगरप्रिंट, आपका जो थंब इम्प्रेशन लेके प्रिंट आउट के ऊपर आपको लाइन में बिठाया जाएगा। 10 कैंडिडेट को 10-10 करके कैंडिडेट को वहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट कैसा हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रेड टेस्ट कैसे आप लोग पास कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत चीज़ गलती करते हैं, उसी के कारण वो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। चलो मैं आपको ट्रेड टेस्ट करने का, ट्रेड टेस्ट कैसा होता है और ट्रेड टेस्ट आप लोग कैसे आसानी से पास कर सकते हो मैं बताना आपको चाहूँगा। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं आपको ट्रेड टेस्ट कैसे आप लोग पास कर सकते हो मैं आपको पता है ट्रेड टेस्ट आपका 2 हिस्सा में बटा गया है, एक थ्योरी पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। पहले बता देना थ्योरी पार्ट में क्या कुछ प्रोसेस होता है, थ्योरी पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी पार्ट में आपको क्या होता है, वहाँ पर एक पैकेट बनाया दिया जाता है मसालों का और आपका दाल का। आपको ऐसे लाइन करके टेबल के ऊपर सब मसाले रख दिए जाएंगे। आपको क्या करेगा, 10 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाएगा। पहले 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ था बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा अलग ग्रुप था, जो 4 नंबर ग्रुप था, उसका भी मैं बात में बताऊँ कैसे ट्रेड टेस्ट हुआ। जब हमारा ट्रेड टेस्ट हो रहा था, पहले मेरा बोर्ड नंबर 3 था, तो मेरा पहले ट्रेड टेस्ट हुआ। मेरे ट्रेड टेस्ट होने के टाइम आपका जो मसाले वगैरह एक छोटा सा सैचेट में रखा गया था, पैकेट में रखा गया था मसाले, और उनको लाइन करो। एक लाइन में मिनिमम 10-12 मसाले था, उसमें साथ दाल भी मिक्स था, मसाले दाल मिक्स करके पैकेट में रखा गया था। और आपको बोला जाएगा इसमें से कोई भी एक मसाला या दाल का नाम बताओ। तो आपको खुद से आपको बताना कि ये इसका नाम, इसके ऊपर उठाना कि बताना सर इसका नाम ये है। मान के चलो पहला लाइन में जब हमारा हुआ था, उसमें पहला लाइन में पहला था दालचीनी, उसके बाद था तेज पत्ता, उसके बाद था कढ़ी पत्ता, उसके बाद था अपना छोटी इलायची, उसके बाद था लौंग, उसके बाद था नमक, उसके बाद था अरहर की दाल, उसके बाद क्या था थोड़ा याद नहीं आ रहा है। दूसरे लाइन पर आपका लाल मिर्च, आपका था ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, बड़ी इलायची, उसके साथ था आपका बड़ी इलायची के बाद आपका था जावित्री, और एक चक्रफूल, आपका जो लौंग का चक्रफूल था वो था। और तीसरी लाइन पर था आपका सौंफ, उसके बाद फिर से लाल मिर्च एक था, उसके बाद आपका चीनी था, उसके बाद आपका अरहर का दाल, मटर का दाल, उसके बाद आपका था मसूर का दाल। लास्ट लाइन में ज़्यादातर दाल ही था। मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, दाल और जो भी दाल है उसके साथ साथ आपका जो भी मसाला है आपको वो थोड़ा सा
जो भी इसी प्रकार का दाल है, और दाल और मसाला का जो भी सब प्रकार नाम है मैं आपका उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दूंगा। आप लोग क्या क्या दाल और मसाला था मैं याद करके फ़ोटो के साथ आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दूंगा। वहाँ पर जो भी मसाले और दाल का नाम बताऊंगा उसी ही मसाला दाल का आपका हर दिन चेक किया जाएगा। मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, हर दिन वही कर रहा है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। कुक वालों का 10 कैंडिडेट को ऊपर लिया जाएगा, आपको सारा सामान रख दिया जाएगा। आपको क्या करेगा, एक कटोरी में आपका पर्चा डाला गया है, आपको ऐसे उठाना है, पर्चा को खोल के दिखाना है, उसमें अंदर आपका क्या मेन्यू दिया गया है, किस किस का ज़्यादातर लड़कों का रोटी ही होता है, रोटी के साथ कोई एक सब्जी होता है। तो मेरे साथ जो 10 कैंडिडेट थे उनमें से आपका पहला था, एक का था रोटी और आपका लौकी का सब्जी, और एक का था रोटी काले चने की सब्जी, एक का था मटर पनीर, एक का था ब्रेड पकौड़ा, एक का था सूजी का हलवा, सूजी के हलवे के साथ, और क्या था याद नहीं है, और एक का था रोटी करेला का सब्जी, और एक का था आलू के पराठे, और एक का था शायद ब्रेड आमलेट। तो ब्रेड आमलेट जिसका था उसको चेंज करके और लोग कुछ आइटम दे दिया गया। तो सभी का मिनिमम 1 या 2 रोटी होता है, किसी किसी का 1 रोटी होता है, किसी किसी का 2 रोटी होता है, 2 रोटी के साथ कुछ भी सब्जी होता है। तो मैं आपको सब्जी में बता दे रहा हूँ। आपका सब्जी में मटर पनीर, शाही पनीर, काले चने की सब्जी, दाल फ्राई, करेला का सब्जी, लौकी का सब्जी, उसके बाद आपका ये चीज़ होता है, और उसके साथ रोटी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उसके साथ आपका फ्राइड राइस, वेज पुलाव, ऐसा कोई अब आप इतना ही रहता है। तो आपको रोटी सब्जी थोड़ा सा पास करें। तो मैं दूसरा बात बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल में जो 25 मार्क है इसमें आप आराम से 25 मार्क रख दोगे। तो आप ये करना, प्रैक्टिकल का 25 मार्क कहीं भी मत छोड़ना। आप लोग लाइन में खड़े हो, जैसे पहला कैंडिडेट को पूछा जाएगा इसमें से कोई भी एक नाम बता, आप लोग चेक करना। इसमें सब लोग पहले, जिसका यदि आप लास्ट में हो आपको लास्ट में नंबर आएगा, तो लास्ट बाकी 4 कैंडिडेट जो नाम बताए हैं, जो मसाले दाल का नाम बताएं, आपको वो बताना नहीं, आपको अलग बताना पड़ेगा। वो आपको बताएगा तो आपको मार्क नहीं दिया जाएगा, तो आपको अलग बताना पड़ेगा। तो आपको मैं जैसा पीडीएफ दे दूंगा उसी पीडीएफ का सब ही फोटो दाल और मसाला का नाम होगा, उसी के अंदर से आपको पड़ेगा। मैं आपको वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं छोड़ दूंगा वो पीडीएफ, तो आप लोग देख के प्रैक्टिस करके घर से जाना। और जब सब्जी और रोटी बनाते हो आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, मिनिमम 30 मिनट का टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चल जाता है। तो यहाँ पर आपको एप्रन पहनने को मिलेगा, सर में टोपी पहनने को मिलेगा जैसे कुक वाले पहनते हैं। तो इसी हिसाब से आपको जो भी बर्तन मिलेगा आपको उसी के यूज करना है। मसाले दाल सब आगे रखे गए हैं, रोटी सब रखे हैं। आपको 1 रोटी बनाने के लिए बताया गया है, तो आप लोग ऐसा करो कि 2 रोटी का गोला, यानी कि 2-3 रोटी का बनाने के लिए आटा लेके आओ, क्योंकि 1 रोटी का आटा लाओगे पानी डालोगे तो वो आपका गीला हो जाएगा। तो 2-3 रोटी का, आपको 2 बोला गया है तो 4 रोटी का आटा लेके आओ, 1 बोला गया है तो 3 रोटी का आटा लेके आओ, क्योंकि थोड़ा रोटी साइज में थोड़ा आपका सूखा आटा हाई में करना पड़ेगा, बेलने के टाइम आपका काम आएगा। यदि गीला हो गया तो उसमें यूज कर सकते हो। यदि बार बार आटा लेने के लिए जाओगे, कैमरे में आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो बाद में आपको उसी के हिसाब से नंबर दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। तो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो वहाँ पर सभी मिल जाएगा, आपका कढ़ाई, प्रेशर कुकर, ग्राइंडर, करचूला सब कुछ मिल जाएगा, गैस फैस सब मिल जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा, गैस को सिलेंडर पर आपको आपका जो रेगुलेटर फिट करना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिट करके रखा नहीं जाएगा। आप लोग खुद से यहाँ पर आपको आपका जो चूल्हा है उसका जो सिलेंडर है उसमें आपको रेगुलेटर फिट करना पड़ेगा। सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। जो भी बर्तन मिलेगा आपको वो यूज करने के बाद आपको उसको साफ़ करना पड़ेगा। और दूसरा बात, जो भी चीज़ आप बना रहे हो आपको वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर स्टाफ हैं वो आप लोग को बारी बारी से चेक कर रहे हैं कि आप कैसे प्रोसेस में कर रहे हो। खाना बनाने के टाइम बाद आप जब लेके जाओगे तो साफ बर्तन में लेके जाना। जो आपको सब्जी दिया गया है, सब्जी को आपको छोटा सा कटोरा मिलेगा, सब्जी को उसके लेके जाना, उसके ऊपर आपको चमचा लगाना, साइड में धनिया पत्ता मिलेगा, सब्जी बना के ले रहे हो थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग करना, तो आपका खाना सही से अच्छा रहेगा। और साफ बर्तन में लेकर जाना, हाथ साफ करके उधर लेके जाना। खाना देने के बाद आराम से खड़ा होना, सर जो पूछेंगे वो
बताना। और आपका जो भी खाना आपको बनाने के लिए दिया गया है वो आपका सही से सीजना चाहिए, आपका कच्चा नहीं होना चाहिए, और उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा हल्दी वगैरह नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, तेल थोड़ा कम यूज करना, क्योंकि ज़्यादा तेल यूज करोगे उनको पता लगेगा कि ये ज़्यादा तेल यूज कर रहा है, उसको बनाना नहीं आ रहा है। जो भी बना रहे हो प्रोसेस सही से बनाना, चाहे थोड़ा कच्चा रह जाए लेकिन प्रोसेस थोड़ा अच्छा बनाना, खुशबू अच्छा आना चाहिए। ज़्यादा जला मत देना उस खाने को, और रोटी को ज़्यादा जला मत देना, सही से खाना बनाना। जैसे आपका ट्रेड टेस्ट खत्म हो जाएगा, सभी का ट्रेड टेस्ट खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन मेरा ट्रेड टेस्ट था उस दिन 50 कैंडिडेट को बुलाया गया था, एक बोर्ड के ऊपर 50 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो उसमें से हमारा 49 कैंडिडेट कुक के थे, एक कैंडिडेट कोबलर का था, और दूसरे में 50 कैंडिडेट बुलाया गया था। उसमें से मिनिमम 35 या 37 कैंडिडेट सेंटर पर पहुंचे थे, और हम में से 5 कैंडिडेट को उसी दिन विथहेल्ड कर दिया गया। उनको उसी दिन टेस्ट देने नहीं दिया गया, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट में थोड़ा गलत था। डॉक्यूमेंट में क्या गलत था, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके गया था, किसी का कुक के जगह पर कुकिंग डाला हुआ था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कुक डालना पड़ेगा उधर, कुकिंग मत डालना। और आपका जो 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपका फॉर्म डालने का पहले का होना चाहिए। आप लोग मत सोचना कि मैं 2022 से काम किया हूँ तो 2024 तक 2 साल होगा तो हो जाएगा, नहीं। तो आपको 2022 से काम किया हो वैसा नहीं चलेगा। तो आपको मिनिमम 2020 से 2022 का काम होना चाहिए, क्योंकि 2023 के बाद का जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और दूसरा बात बताना चाहूँगा, तो आप लोग सही से डॉक्यूमेंट लेके जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट है वो बताया। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। जो भी परेशानी है आप लोग मुझे बोल सकते हो बेझिझक। मैं आपको मेरे तरफ से 100% हेल्प करने की चाहत रखता हूँ। मैं आपको 100% मेरे तरफ से आपको हेल्प करूँगा। किसी प्रकार का हेल्प हो, ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपको लोग को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके अपना नंबर छोड़ दो, मैं खुद से आपको कॉल करूँगा। यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। और जिस दिन मेरा ट्रेड टेस्ट था उनमें से 7 कैंडिडेट आपका मेरा को काट दिया गया, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो ट्रेड टेस्ट में फेल हुए। 5 कैंडिडेट को विथहेल्ड किया गया था, तो टोटल हो गए 12 कैंडिडेट आउट हो गए। तो वो 5 कैंडिडेट को फिर से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उनको बुलाया गया है 29 तारीख के भीतर, आपको किसी भी तारीख आप यहाँ पर एंट्री करके ट्रेड टेस्ट आपको जो डॉक्यूमेंट है सही से बना के लाओ, तो आपको ट्रेड टेस्ट में फिर से एंट्री करना दिया जाएगा। तो यदि आप नहीं लाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा। तो 12 कैंडिडेट ऐसे चले गए फेल और विथहेल्ड में। तो टोटल आपका 41 कैंडिडेट थे, 40 कैंडिडेट कुक के थे, एक कैंडिडेट कोबलर का था। तो ऐसे आपका 29 कैंडिडेट आपका ट्रेड टेस्ट में पास हो गए। तो क्या आप जो भी अच्छे से सही से खाना बना रहे, प्रोसेस उसका अच्छा है, चाहे थोड़ा कच्चा हो तो वो लोग उसको पास कर देते हैं। रोटी आप गोल बनाने के लिए तैयार, गोल अच्छे से बनाना तो आप पास हो जाओगे। तो ट्रेड टेस्ट में कोई बड़ा दिक्कत बात नहीं है, आप लोग अच्छे से ट्रेड टेस्ट पास कर पाओगे। और दूसरा बात यह रही, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। तो अच्छे से आप लोग वीडियो को देखना, क्योंकि उसी में आपको पूरा मैं वीडियो दिया हूँ, पूरा अपडेट, पूरा नॉलेज दिया हूँ। तो थोड़ा इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई। तो आप लोग स्किप करना मत, जो भी कैंडिडेट हो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको कोई भी डाटा पता नहीं चलेगा। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि सभी प्रकार ट्रेड का अपडेट आएगा। और अगले वीडियो में आपका सफाई वाला का अपडेट है, क्योंकि मेरा दोस्त का आज सफाई वाला का ट्रेड था वहाँ पर। तो वो जो अपडेट दिया सफाई वाला के लिए मैं अपडेट आगे वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। बाकी आगे जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आप लोग तक पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।